अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक फेमस यूट्यूबर सादुर रहमान के बारे में बात करेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो ऐसे किसी यूट्यूबर को नहीं जानते। असल में सादुर रहमान डकी भाई का असल नाम है। डकी भाई लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर और स्ट्रीमर हैं। वो अपने चैनल डकी भाई पर अपने मज़ाहिया स्किट्स और मुख्तलिफ ऑनलाइन मौज़ूआत पर रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। वो पाकिस्तान के एक फेमस रोस्टर हैं और गेमर्स में उनकी पहचान किसी तारुफ की मुहताज नहीं। डकी भाई 21 दिसंबर 1997 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद जापान में हाई स्टडीज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल जापान ही में गुजारे। तकरीबन 6 साल बाद वो लाहौर पाकिस्तान वापस आ गए। डकी भाई उर्फ सादुर रहमान ने लाहौर बहरिया टाउन स्कूल से मैट्रिक मुकम्मल किया और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में FA मुकम्मल किया। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी के तीसरे सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस की तालीम पढ़ते हुए उनको ड्रॉप आउट कर दिया गया। एक्चुअली उन्होंने अपना पहला सेमेस्टर फ्रीज कर दिया था, जिसको वो रीज्वाइन नहीं कर सके। तो आइए अब सादुर रहमान यानी डकी भाई के कैरियर के बारे में बात करते हैं। सादुर रहमान लाहौर में मुकीम है, जिन्हें डकी भाई के नाम से जाना जाता है। वो लाइव गेमिंग के अलावा कॉमेडी में भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत से यूट्यूब चैनल्स जैसे टेक व्लॉग्स वगैरह शुरू किए, लेकिन इनके तमाम चैनल्स फ्लॉप रहे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि सादुर रहमान ने कभी उम्मीद नहीं हारी और डकी भाई के नाम से एक चैनल शुरू किया। वो बहुत लंबे अरसे तक इस चैनल को चलाते रहे, लेकिन असल मोड़ कहानी में तब आया जब वो शाह मदरीस को ट्रोल करना शुरू करते हैं। यूट्यूब ने डकी भाई को एक अलग पहचान दी। इस चीज का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 2022 में 3 मिलियन से ज्यादा लोग उनके सब्सक्राइबर हैं। उन्हें 2020 और 2021 में बेहतरीन यूट्यूबर कैटेगरी में 2 साल मुसलसल अवार्ड मिलता रहा है। आइए अब डकी भाई की फैमिली के बारे में जानते हैं। डकी भाई के पेरेंट्स हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन्स हैं। उनका एक छोटा भाई भी है जो मुनीब व्लॉग्स के नाम से अपने यूट्यूब करियर का आगाज कर चुका है। कुछ ही अरसा पहले डकी भाई ने अपनी बीवी के साथ एक वीडियो शेयर की। उसमें उन्होंने बताया कि अपने निकाह की तारीख के तौर पर 12 अप्रैल 2022 का इंतखाब किया, क्योंकि दोनों मोहब्बत करने वाले पहली बार 12 अप्रैल को ही एक दूसरे से मिले। चुनाचे साद अका डकी भाई ने अरूब जतोई के साथ 12 अप्रैल को निकाह करने का फैसला किया। डकी भाई की वाइफ अरूब जतोई एक 22 साल खूबसूरत खातून है। इनके खानदान का ताल्लुक लाहौर से है। अरूब जतोई भी अब यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स बनाती हैं। कंट्रोवर्सीज ऑफ डकी भाई। डकी भाई अक्सर ही कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहते हैं। नंबर 1 पर उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करेंगे, जो शाह मदरीस की रोस्टिंग से मुंसलिक है। डकी भाई ने अपनी एक रोस्टिंग वीडियो में शाह मदरीस और उनकी वाइफ फ्रॉकी को रोस्ट किया और उनको फेक कंटेंट क्रिएटर का नाम दिया। हालात तब मजीद बिगड़ गए जब डकी भाई की रोस्ट करने के आंसर में शाह मदरीस ने टाइनी यूट्यूबर्स का नाम दिया, जिसके रिएक्शन में तमाम यूट्यूबर्स और कुछ बड़े नाम जैसा कि ज़ैद अली टी, शाहवीर जाफरी और बहुत से दूसरे लोग क्वीन फ्रॉगी और शाह मदरीस के खिलाफ हो गए। इसके कुछ अर्सा बाद ये खबर भी सामने आई, जिसमें डकी भाई ने कहा कि शाह मदरीस उनको और उनकी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब शाहवीर जाफरी की एंगेजमेंट पर डकी भाई और शाह मदरीस को इकट्ठा देखा गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शाह मदरीस ने अपनी और डकी भाई की एक इकट्ठी तस्वीर भी लगाई, जिसके नीचे कैप्शन मौजूद थी, दोस्ताना, ऑल वेल दैट एंड वेल। नंबर 3 पर हम जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी डकी भाई की गालम गलोच से रिलेटेड है। जी हाँ, इसी की बिना पर वो कई बार अपने चैनल्स पर स्ट्राइक ले चुके हैं और एक बार तो उनका एक चैनल मुकम्मल बंद भी हो चुका है। नंबर 4 पर हम जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे, जो इंतहाई अजीब और जज्बाती एक्ट है। डकी भाई ने एक बार एक डेयर के तौर पर बहरिया टाउन में एक खास जगह पर ट्रिप डांस भी किया। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बहरिया सिक्योरिटी और पुलिस ने उन्हें आ घेरा। डकी भाई ने इस सब से बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई। नंबर 5 पर हम जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इमोशन से रिलेटेड है। ये बात 2022 की ईद उल बकर की है। डकी भाई कुर्बानी के लिए एक बकरा खरीद कर लाए, जिसका नाम उन्होंने चूचू रखा। ईद पर चूचू की कुर्बानी होने के बाद डकी भाई ने उसको मिस करते हुए एक इंतहाई इमोशनल व्लॉग शेयर किया, जिसके रिस्पॉन्स में लोगों ने उन्हें मजहबी फरीजा पर इस तरह से रिस्पॉन्स करने पर बहुत बैश किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। और हम डकी भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उन्हें कोई भी बात इसमें बुरी लगे या ऐसी महसूस हो जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं, तो उनकी करेक्शन अप्रिशिएटेड है। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।